अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल बच्चा पार्टी भाई। सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई? तो बच्चा आप ये इंग्लिश का पेपर है, इसका सॉल्यूशन अभी मैं फटाफट केवल मैं क्या करूँगा कि अभी मैं आपको आंसर की बोल दूंगा यहाँ पर कि आंसर की क्या है। बाकी इसको एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि सीडीएस का ये सीडीएस वाला ये जो आंसर की है इसको मैं अभी मैं बता दूंगा। उसके बाद में अभी मुझे तुरंत एनडीए का भी देना है, क्योंकि एनडीए का भी एग्जाम हो चुका है, तो उसका आंसर की बनाना होगा। ठीक है ना? तो बच्चा ये आंसर की एकदम ठीक है बना दिया मैंने। इसको देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें होने वाला है, और जो भी आपका स्कोर होगा आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने सही हुए। ठीक है ना? बाकी आपको घबराना बिल्कुल नहीं आपको घबराना है, क्योंकि पैटर्न आपके लिए नहीं चेंज हुआ, ये पैटर्न सभी लोगों के लिए चेंज हुआ है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि हाँ पैटर्न भाई चेंज हो गया तो अब क्या होगा। तो आपके लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए ही पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है ना? तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं भाई क्या क्या आंसर होगा। फटाफट आप केवल आंसर मार्क करो बस, और कुछ भी नहीं करना। बाकी एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे, आपको पता है बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी एक्सप्लेन करूंगा तो 120 क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटर। बेटर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है बच्चा, यहाँ पर है एडवर्ब। ठीक है? फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब आंसर हो जाएगा। अगर जो हम सेकंड की बात करें बच्चे, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आर्टिकल दा के बाद में क्या आता है बच्चा? नाउन आता है, तो नाउन मार्क करो। स्मोकिंग बच्चे क्या होता है? स्मोकिंग होता है जीरेंड। तो ये क्या होता है भाई? जीरेंड ऑप्शन में, तो जीरेंड मार्क कर दो। यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। जीरेंड है, ये लो जीरेंड लगा दो। वन बच्चे क्या है? वन वन या तो बच्चा डिटर्मिनर होता है, या तो क्या होता है बच्चे? या तो डिटर्मिनर होता है या तो प्रोनाउन होता है। लेकिन आर्टिकल दा के बाद में आया हुआ है, तो भाई अब ये तो कुछ है ही नहीं, है नहीं, ये सब कुछ है नहीं, तो प्रोनाउन लगाओ बच्चा। उसके बाद में अगर जो हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम वाटर। वाटर क्या होता है बच्चा? नाउन। नाउन के पहले आता है डिटर्मिनर। बात खत्म करो, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है ना? हरी, हरी ओ नो ये सब होता है इंटरजेक्शन, इसको भी हटाओ, काम खत्म करते हैं भाई। हैविंग प्लस वर्क की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है बच्चा? हैविंग के साथ में वर्क की हमारी थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। यहाँ पर आप देखो, हैविंग प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया पार्टिसिपल हैविंग। ठीक है ना? अराउंड, अभी कल भी हमने शाम को किया था, अराउंड अपना होता है एडवर्ब होता है। इंटेंसिफायर ऑप्शन में नहीं था, तो हमने छेड़खानी करना ही नहीं है बच्चा। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है, कंटेंट कैरियर्स आर्टिकल द। मैन क्या होता है बच्चा? नाउन। नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। ठीक है ना? ये देखो आर्टिकल द के बाद में क्या आता है बच्चे? नाउन आता है। तो ऑप्शन में अगर जो नाउन है तो नाउन लगाओ, काम खत्म करते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर देखो क्या है, नाउन है, ये अपना खत्म हो गया। चलते हैं भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश हो गया। आरसी देख लेते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 11 नंबर में बच्चा आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। 12 नंबर में क्या होगा? 12 में बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? 13 नंबर की बात करें तो 13 नंबर में क्या सही होगा? तो 13 में बच्चे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 में अगर जो मैं बात करूं तो 14 में भैया बी ऑप्शन। ठीक है ना? 14 में वैसे तो बी और हमें डी दोनों लगता है, लेकिन हम डी पे ज़्यादा जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना? आगे मूव करते हैं। 15 नंबर पुनी। पुनी का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल, छोटा। 15 का यहाँ पर सी हो जाएगा बच्चे। आते हैं सेकंड आरसी पे। सेकंड आरसी की बात कर दिया तो इसमें 16 नंबर क्वेश्चन आ गया। 16 नंबर की अगर जो बात करें, 16 में ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 में आपका बच्चा क्या सही हो जाएगा? 17 में ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद में 18 की अगर जो बात करें बच्चे, तो 18 में आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है ना? 18 में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बच्चा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 की अगर जो मैं बात करूं तो 19 में क्या सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। और अगर जो मैं 20 की यहीं पर बात करूं तो बच्चा 20 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलते हैं आगे, मूव करते हैं बच्चा। सिनोनिम की बात कर लेते हैं। ये लो एक्सिलरेटिंग आता है, ओवर जॉय, थ्रिलिंग होना, एक्साइटिंग होना। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट अगर जो बात करें बच्चा, तो डेसिपेटेड का मतलब होता है वी हेडेड कर देना। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? सारा आपके मॉक टेस्ट से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? डिंगी मतलब होता है बच्चे अनक्लियर, हैजी हो जाएगा। फर्स्टेडियस वेरी अटेंटिव, मेटिकुलस हो जाएगा। ठीक है ना? ये सारी चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी को लूला लंगड़ा बना देना, क्रिपलिंग कर देना। ठीक है ना? क्या कर देना बच्चा? क्रिपलिंग कर देना। उसके बाद में अगर जो हम बात करें को रिलेटिंग सेंटेंसेज, ये आपका मतलब इनडायरेक्टली ये मतलब किस सेंटेंस से रिलेट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं ऑप्शन ऑप्शन में केवल एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है ना? मतलब एक्सप्लेन नहीं, मैं केवल आंसर की आपको बता रहा हूँ। ये आंसर की बताऊंगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो 26 में क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 27 की अगर जो मैं बात करूँ तो 27 नंबर में अगर जो मैं बात करता हूँ बच्चा, तो 27 में अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा। और 28 की अगर जो मैं बात करता हूँ तो 28 में अपना क्या हो जाएगा? 28 की अगर जो मैं बात करता हूँ बच्चा, 28 में ए ऑप्शन आप लगाओ। और 29 की अगर जो मैं बात करता हूँ तो 29 में बच्चा डी ऑप्शन लगा लो। और 30 नंबर की अगर जो बात करता हूँ, 30 में ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चा, होमोफोन शायद है ये। क्या होता है? यूजेज ऑफ पेयर्ड वर्ड। अच्छा, ये तो वही जो अभी
प्रीवियस ईयर सीडीएस के पेपर में आया था, सारा वही कॉपी पेस्ट मार दिया। बाकी एनडीए में भी पिछली बार आया हुआ था और आपको पता ही है कि ये सारा सारा आपके कॉपी में लिखा हुआ है। तो 31 नंबर में बच्चा लगाओ सी ऑप्शन। आपके पास में आंसर खुद ही होगा कि कॉपी अपनी चेक कर लो। 32 नंबर में अगर जो हम बात करें तो 32 में बच्चा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 की अगर जो हम बात करें तो 33 स्टेशनरी, और स्टेशनरी क्या होता है बच्चा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 33 में। 34 की अगर जो बात करूं तो मैं 34 में आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद में अगर जो मैं 35 में बात करूं तो बच्चा 35 में क्या हो जाएगा, 35 में अगर जो मैं बात करूं तो 35 इंक्वायरी और इंक्वायरी क्या डिफरेंस है बच्चा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा 35 में। 36 में अगर जो मैं बात करूं तो 36 में भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फटाफट के और आंसर की मिक्स मैच करना भाई। 37 की अगर जो बात करता हूं मैं तो 37 में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जो मैं बात करूं बच्चा 39, तो 37 में ए ऑप्शन हो जाएगा। और 38 की बात करूं 38 में भी क्या हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन हो जाएगा। कंकरेंट लिस्ट और कंसेक्यूटिव नंबर याद रखो, ठीक है ना भाई। एपी टैब भाई, जहां पे दफनाया जाता है 39, ठीक है ना। तो ये बताओ टोम स्टोन के बारे में बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। 40 नंबर की बात करें बच्चा, डिस्कम्फर्ट और डिस्कम्फिट, डिस्कम्फीचर के बारे में मैंने बताया होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, सारे के सारे आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हो कॉपी, ठीक है ना। चलो बच्चा, प्रेपोजिशन की बात करें तो क्या होता है, इन द नाइट होता है, लेकिन दा नहीं लगा हुआ है तो क्या लिखोगे, एट नाइट, इन द मॉर्निंग लगाओ बच्चा, ठीक है ना। ये क्या लगाओगे, इसमें क्या लगाओगे कि बाई बस लगा दोगे, ऑन द वॉल लगा दोगे, ठीक है ना। पोलाइट टू मी लगाओगे, ठीक है ना। कुछ भी यहाँ पर बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फेड अप विद का मतलब होता है ऊब जाना। डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ में अबाउट का यूज नहीं करते, लेकिन जब वर्ब की तरीके से है बच्चा, आर्टिकल आया मतलब ये क्या है, नाउन है। तो डिस्कशन अबाउट द प्रोजेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। कैपेबल ऑफ होता है बच्चा, श्योर ऑफ, अवेयर ऑफ, ट्रांसलेटेड इनटू होता है, ठीक है ना। बात खत्म करो इसको। और उसके बाद में कि वी मेट अ वेरी नाइस फैमिली ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगाओ, ठीक है ना। 50 नंबर हमने कर दिया। आगे देखते हैं, मूव करते हैं। स्पॉटिंग एरर कल भी पढ़ाया था। ड्यूरिंग रिसेशन मेनी कंपनीज, प्लूरल आ गया, वर्क प्लूरल आ गया। V3 कंपेयर टू डिक्रीज देयर वर्क, कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। पॉलिटिशियन पार्टेड वेज ड्यू टुवर्ड्स, ड्यू टू होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, ड्यू टू होता है। मर्डर वॉज टू एबोमिनेबल, टू बी डिस्क्राइब्ड, कल भी इसको पढ़ाया था। टू बी क्या करो, डिस्क्राइब करो, ठीक है ना। चलो आगे मूव करते हैं। टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है ना। आप वैसे भी थके हुए हो, आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा क्योंकि आप परेशान हो दिन भर पूरा, बस केवल आंसर की चेक करना, ठीक है ना। बाकी कुछ भी सोचना नहीं है। ईच है बच्चा, तो सब कुछ सिंगुलर करो, मन की आंखों को बंद करो, सिंगुलर लगाओ। न्यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो क्या लगाओ बच्चा, सिंगुलर लगाओ। इक्विपमेंट्स होता है, इक्विपमेंट नहीं होता है, इक्विपमेंट होता है बच्चे, कल भी लिखा था बोर्ड पर, याद रखना कल शाम वाली क्लास में, ठीक है ना। उसके बाद में ये देखो, सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव तो लिखो डज ही, क्या लिखोगे, डज ही लिखोगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगाओ बच्चा आर्टिकल दा लगाओ, ठीक है ना। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो ए ऑप्शन लगाओ भाई। सी फोर्स हरसेल्फ टू ईट, कोई भी एरर नहीं है, नो एरर, बात खत्म। हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। चलो मैचिंग लिस्ट इसको भी देख लेते हैं। मैच करने वाला कुछ वर्ड्स हैं, इनके बारे में हमें देखना है। तो परेशान नहीं होना, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन जब करूंगा बेहतरीन तरीके से, जब आप एकदम फ्रेश हो जाओगे, ठीक है ना। अभी मैं आंसर की केवल आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करने वाली एक क्लास हम रखेंगे। तो 61 में मेरे प्यारे बच्चों के आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लगाओ। और 62 की अगर जो मैं बात करूँ तो 62 में आपको लगाना है ए ऑप्शन, 62 में लगाओ। उसके बाद में 63 की अगर जो मैं बात करता हूँ तो 63 में आप लगा लो बच्चे डी ऑप्शन लगाओ। 63 में क्या लगाओगे, डी ऑप्शन, 63 में डी ऑप्शन। और 64 में अगर जो मैं बात करूँ तो 64 में आप लगा लो बच्चा, 64 में आप लगाओ सी ऑप्शन। और 65 में लगाओगे क्या चीज़, 65 में अगर जो आपको लगाना है तो 65 में लगाओ बच्चा बी ऑप्शन, ठीक है ना। अडेप्टेशन वर्ड देख लेते हैं बच्चे, ये सिनोनिम है कुल मिला के, उनका वर्ड मीनिंग बताना है। प्लोम का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या होता है सेल्फ। अच्छा, कॉन्डिंग का मतलब होता है पनिशमेंट अप्रोप्रिएट टू डूइंग, ठीक है, कोई काम करते हो पनिशमेंट, वो कंडिंग का मतलब होता है 67 नंबर में सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इन कम्युनिकेट मतलब जिससे बात करने के लिए आप अनेबल हो जाओ तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन कम्युनिकेट। 68 नंबर में आपको बताना, बताओ 68 में नॉट वांटिंग टू आर एबल टू कम्युनिकेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 में अगर जो हम बात करें बच्चा तो गैस्ट्रोनॉमी होता है कि फूड का अध्ययन करना, ठीक है ना। गैस्ट्रोनॉमी ईटिंग आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइन फूड एंड ईटिंग। एक्सपेक्ट क्या होता है, 70 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या होता है। तो बच्चे 70 नंबर में आपको क्या मार्क करना है, बी ऑप्शन लगाना है, ठीक है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चा, ठीक है ना, इसीलिए मैं स्पीड में चल रहा हूँ। यहाँ पर आप लगाओगे गेट बैक लगाओगे। 71 में क्या लगाओगे बच्चा, गेट बैक लगाओगे। फ्रेजल वर्ब गेट के सारे मैंने
दिखा रखा है, गेट आउट वगैरह सब कुछ। 72 में बच्चा लगाओ सी ऑप्शन, ट्रिप ऑफ लगाओगे। 72 में क्या लगाओगे, ट्रिप ऑफ। 73 में अगर जो बात करें तो लगाओगे पोर ओवर लगा दोगे, ए ऑप्शन होगा आपका। और अगर जो 74 की मैं बात करूं तो 74 में सी ऑप्शन लगाओ, कैरी ऑन लगाओ बच्चा, क्या लगाओगे, कैरी ऑन। और 75 की अगर जो मैं बात करूं तो सेट अपॉन लगा दोगे, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे मूव करते हैं बच्चा। ये कॉमनली यूज्ड वर्ड, मतलब ग्रामर ही कुल मिला के ग्रामर और होमोफोन्स को मिक्स कर दिया गया, स्पेशली और स्पेशली। तो बच्चा अगर जो मेरी बात करो तो मैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या लगाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर लगाने वाला हूँ सी, ठीक है ना। लेकिन देख लेना सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, थोड़ा सा डाउट है इसमें। 77 नंबर की बात करें बच्चा तो 77 में बी ऑप्शन 100% सही है, ठीक है ना। 77 में बी ऑप्शन सही है। 78 की अगर जो मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो 78 की अगर जो मैं बात करूँ तो 78 में डी ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। 78 में क्या लगाना पड़ेगा आपको, 78 में बच्चा डी ऑप्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। 78 क्या लगाओगे, डी ऑप्शन लगाओगे। उसके बाद में 79 अगर जो मैं बात करता हूँ तो 79 में ये तो कल कल की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ही था, ठीक है ना। फॉर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे होना चाहिए, मतलब S2 ही केवल सही है। केवल क्या सही है बच्चा, S2 सही है। तो 79 में क्या लगाना पड़ेगा, बी ऑप्शन लगाना पड़ेगा। ग्रामर ये सारा चीज़। और 80 नंबर की बात करूँ तो बच्चा 80 में ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बात करते हैं बच्चा, PQRS आ गया, फटाफट आप मिला लो। PQRS फर्स्ट में आपका सी ऑप्शन। एलिमिनेट स्टार्टिंग और एंडिंग देखना था बस। 82 की अगर जो बात करें बच्चा तो 82 बी ऑप्शन होता है। और 83 में अगर जो बात करें तो 83 में आपका हो जाएगा डी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों। और 84 की अगर जो मैं बात करता हूँ तो 84 में क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। 84 में क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। 85 की अगर जो मैं बात करता हूँ तो 85 में क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। 86 की मैं बात करता हूँ बच्चे तो 86 में हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, 86 में हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूँ 87, तो 87 में आपका हो जाएगा बच्चा बी ऑप्शन। 87 में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। 88 की अगर जो मैं बात करता हूँ बच्चा तो 88 में आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा बी ऑप्शन। 88 बी ऑप्शन हो जाएगा। 89 में आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 89 में आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। और 90 की अगर जो बात करूँ तो 90 लास्ट वाले में हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ऑर्डरिंग सेंटेंस S1 S6, फटाफट आंसर की मार्क करना बस। 91 में सी ऑप्शन लगा दो बच्चे, और 92 में लगा दो आप, 92 में लगाओ ए ऑप्शन, ठीक है ना। 92 में ए ऑप्शन लगा दो। और 93 में अगर जो मैं बात करूं तो 93 बड़ा सा है, इसमें लगा दो 93 में आप डी ऑप्शन लगाओ, 93 में डी ऑप्शन। और 94 की बात करूं बच्चा तो 94 में आप लगाओगे, 94 में क्या लगाओगे, 94 में ए ऑप्शन आप लगाओ। उसके बाद में अगर जो बात करूं 95, तो 95 में आप लगा दो मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन। 95 में बी ऑप्शन। 96 में आप लगा दो ए ऑप्शन। 96 में क्या लगाओगे बच्चा, ए ऑप्शन लगाओगे। 97 की बात करूं तो 97 में आप लगा देना बच्चा सी ऑप्शन। और 98 की बात करूं तो 98 में भी आप लगा देना सी ऑप्शन, ठीक है ना। और 99 की मेरे बात प्यारे बच्चों की बात करूं तो 99 में आप लगा देना ए ऑप्शन। और 100 में आप लगा देना बच्चे बी ऑप्शन, ठीक है ना, बी ऑप्शन। अब बात करते हैं बच्चे एंटोनिम की। एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम इक्वानिमिटी बच्चे ये लिखा हुआ है, आपको पता है बहुत ही काम शांति होता है, एजिटेशन हो जाएगा। 101 में क्या लगाना बच्चा, 101 में आपको क्या लगाना है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कई बार टेस्ट में ये सारा चीज़ करवा चुका हूँ, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। वेहमेंट का मतलब इनएक्टिव होता है बच्चा, तो क्या लगाओगे, बी ऑप्शन, सब्डू लगा दो भाई, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर नेफेरियस लिखा हो बच्चा, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, किसी की निंदा करना। उसके बाद में इसका क्या हो जाएगा, तो एडमायरेबल लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर होता है, गरीब, तो फ्लुएंट हो जाएगा। टर्बुलेंट बच्चे कितनी बार ये सब मैंने करवा चुका। ट्रैंक्विल हो जाएगा 105 में सी ऑप्शन, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें बच्चे तो आ जाओ फिलर्स की बात करता हूँ। कंडीशनल सेंटेंस ऑप्शन नंबर सी लगाओ, कल ही पढ़ाया, ठीक है ना भाई। गिन सकते हो तो नो फीवर देन लगाओ, इसको भी पढ़ाया, एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाया। उसके बाद में ईच ऑफ वाला कल ही पढ़ाया, तो यहाँ पर लगाओ इज, ऑप्शन नंबर बी लगाओ, ठीक है ना। एक्सट्रीमली डेंस लगाओ, ऑप्शन नंबर ए लगाओ। मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना आज, क्योंकि एक्सप्लेन करने में इफेक्ट और अफेक्टेड के बारे में कल भी पढ़ा है, याद रखो। ये होता है सरनाउन और ये होता है वर्ब, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाओ, डी। कल भी पढ़ा है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इनसरमाउंटेबल यहाँ पे लगा दो बच्चा, यहाँ पे लिटिल डिसिपेटेड लगाओ, बी ऑप्शन लगाओ। यहाँ पर रिमार्केबल तो कैसी ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी, ऑप्शन नंबर बी लगाओ। 113 में क्या लगाओगे बच्चा, सीनिक ब्यूटी, 113 नंबर में बी ऑप्शन। 114 नंबर में अगर जो बात करूं तो इवेट लगाओगे। और यहाँ पर अगर जो मैं बात करूं 115 में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, बी हो जाएगा। बात करते हैं आगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। वॉकिंग ऑन एक्सेल्स कई बार आपको मॉक टेस्ट में मिल चुका है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फेदर
योर ओन नेस्ट 117 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी लगा दो बच्चा। और अगर जो मैं बात करूं प्यारे बच्चों कि 118 में क्या लगाना, तो ऑप्शन नंबर ए आप लगा दो। और 119 की मैं बात करूं बच्चा, तो 119 में ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और 120 में अगर जो मैं बात करूं, तो अपॉर्चुनिटी हैज पास्ड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो प्यारे बच्चों 120 क्वेश्चन था, मैंने केवल आंसर की कर दिया, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज के पहले मैंने कल ही ये पेपर पूरा एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है ना। बाकी इसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन के साथ में, पूरी डिटेलिंग के साथ में, आप जानते हो हम आपके साथ में करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन अभी टाइम की कमी होने के लिए, मतलब अभी एनडीए का तुरंत सॉल्यूशन देना, आपके सॉल्यूशन, आप मेरे सॉल्यूशन का वेट कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने सॉल्व करा दिया। तो फटाफट आंसर की को चेक करो। और बच्चे दो चार, मतलब 4 क्वेश्चन प्लस और माइनस कर लेना, क्योंकि हम भी आदमी हैं, भगवान तो नहीं है। यूपीएससी क्या आंसर की देती है वो मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ से जब मिलाने पे तो 2 4 प्लस माइनस करके ही चलना है। तो आप एक बार सारे लोग अपना चेक करो, मिलाओ, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका पेपर कैसा हुआ। सारे लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, और बताना आपका कितना सही है। मिलते हैं बच्चों आपको, ठीक है ना, एनडीए के पेपर के सॉल्यूशन के साथ में। तो सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।